रिजल्ट्स की डेट पास पास आ रही है और हमारे दिल में ऐसा धक 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 हो रहा है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है। हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी भी आए और हम नहीं भी चाह रहे हैं कि यार थोड़ा भी और टाइम मिले हमको रिलैक्स करने का। और एक्साइटमेंट तो पता है, सच बताओ इतनी सी है, बट नर्वसनेस इतनी ज्यादा है। और तुम्हें जितनी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी नहीं ना, उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी अभी तुम्हारी सोसाइटी वालों को है, तुम्हारे रिलेटिव्स को है। और वो क्यों है वो हम सभी को पता है। वो सब बातें तो चलो ठीक है चलती रहेगी, बट एज ए स्टूडेंट मैं बता दूं कि जब मेरा रिजल्ट आने वाला होता था, मैं ये चाहती थी कि यार पेपर घूम जाए, रिजल्ट मतलब आए ना कुछ भी हो जाए मेरा, बट मैं नहीं देखना चाहती हूँ रिजल्ट। वैसे तो अभी तक रिजल्ट की डेट सबको पता चली गई होगी कि 4 मार्च जो है भंवर भुराना सर ने हमको बोला है। जनरली इससे पहले भी उन्होंने जब जब डेट बताई है तब जनरली उसी डेट्स को रिजल्ट अनाउंस हुआ है, क्योंकि धीरज खंडेलवाल सर जैसे हैं वैसे ही वो भी है और वो जानते हैं, उनका कनेक्शन है। सो पता चल जाती है डेट्स कहीं ना कहीं। सो अप्रोक्स तभी तक ही आएगा रिजल्ट। बट अब बात तो वो हो रही है ना कि यार हम क्या करें, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियोस की धूम मची हुई है और लोग बोल रहे हैं कि यार आईटीओसी की ट्रेनिंग तो अभी तक आपको कर ही लेनी थी। बट हम वो नालायक बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है और हम अभी तक फुल टू एंजॉय कर रहे थे और रिजल्ट एकदम आ गया, हमें पता भी नहीं चला 2 महीने बाकी है। और अब हम क्या करें, अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार हमारा तो क्लियर नहीं हो रहा है। और वो जनरली सभी को लगता है, जैसे जैसे रिजल्ट पास में आता है ना, हमें लगता है हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। तो जो एयर वाले बच्चे रहते हैं वो भी यहाँ तक की बोलते हैं कि यार हम पास नहीं हो पाएंगे। वो तो सभी के साथ होता है। बट फिर भी अगर हम पास्ट में देखें 100% रिजल्ट तो कभी निकलेगा नहीं। ऑब्वियसली May 24 में हमने जैसे देखा कि बोथ ग्रुप्स का अगर हमने रिजल्ट देखा वो 20% था। सितंबर में तो हमने देखा कि 5% ही रिजल्ट था। और इस बार भी प्रोबेबली क्या पता कम आए रिजल्ट या फिर ज्यादा है, हमें पता नहीं है कुछ, क्योंकि मेरे हिसाब से रिजल्ट जो है ना वो 15-20% के अप्रोक्स आएगा और अच्छा आएगा, 20-25% तक आएगा। मतलब वो 5% वाला जो फेयर बैठा हुआ है ना हमारे दिमाग में वो नहीं आएगा। वो उस वजह से आया था क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट में रिपीटर्स थे, मतलब जो फ्रेश बच्चे थे वो नहीं थे उस टाइम पर, इसलिए रिजल्ट काफी डाउन था। उसका एक मेजर रीजन ये था। लेकिन इस बार काफी ज्यादा जो है वो न्यू एनरोलमेंट है, सो रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। और हम ये होप करते हैं कि यार भले ही अगर 2% भी रिजल्ट आना तो हमारा तो उसमें हो जाए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है और जो भी करा है वो सब कुछ बहुत अच्छा करा है, तो हमारे साथ अच्छा हो। बट एक वो बोलते ना कि ह्यूमन नेचर है कि पहले नेगेटिव साइड्स लेकर चलो। ऑन द वर्स्ट केस अगर हमारा नहीं हुआ, हमने मेहनत करी थी, सभी ने मेहनत करी थी ना, कोई ऐसा बच्चा था, बहुत कम ऐसे लोग रहते जो बोलेंगे हमने तो मेहनत नहीं करी, तो ठीक है, बट सभी ने मेहनत करी है। एक ऑन द नेगेटिव केस हम लेके चलते हैं कि हमारा अगर नहीं हुआ, उस चीज के लिए थोड़ा सा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि हम कंफ्यूजन वाली स्टेज में 50% चांसेस से हो सकता है और 50% चांसेस है कि नहीं होगा। हम ये मानकर चलो कि नहीं ही होगा और उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो, उससे वर्स्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सीए एग्जाम्स अटेम्प्ट्स के तो कोई ऐसा रहता नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आपने कर दिया, बीकॉम में तो फेल हुए नहीं है, सीए में तो ये सब चीजें चलती रहती है। वो वाली मेंटेलिटी लेकर चलो, पॉजिटिव सोचो, हर चीज पॉजिटिव ही होने वाली है। अब बात आती है कि हमने अपनी आईटीओसी की ट्रेनिंग भी करी और बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि यार वो तो करना मैंडेटरी थी। हमने क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है? थोड़ी गलती तो आपने देखो करी है, क्योंकि अभी तक कर लेनी थी। बट अब ट्राई करो कि आप जल्दी से जल्दी आप अपनी जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर सको, क्योंकि फिर आर्टिकलशिप में दिक्कत आती है। जो भी नेक्स्ट स्लॉट अभी आपको दिख रहा है उसको बुक कर लो। अब बात आती है कि यूट्यूब पर ऑलमोस्ट सभी फैकल्टीज जो भी रिजल्ट डेट अनाउंस कर रहे हैं वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं भरपूर तरीके से कि ये फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लो, ये ले लो। और उनको देख देख कर हमको बहुत इरिटेशन हो रहा है कि यार मतलब ये क्या है, प्रमोशन पे प्रमोशन। और दिन में जितनी भी हमारे अंदर वो सब एकदम टेंशन इकट्ठी होती है ना, वो सब हम उनके कमेंट सेक्शन पर जाके निकाल देते हैं कि यार क्या है ये, प्रमोशन देखने आए क्या, ये वो करके। एकदम चिल माइंडसेट रखो। मैं तो ये सोचती थी कि हमारे फ्रेंड सर्कल में बात होती थी ना, मैं ही उनको बोलती थी कि यार अभी तो 3 दिन बाद रिजल्ट है ना, 3 दिन तो मजे कर ले, बात का किसने देखा। और सब ऐसा सुनते से ही हंस देते थे कि हाँ यार सही बात है, 3 दिन तो है जीने के, तो इस टाइम पे तो एंजॉय कर लेते हैं। बाकी लोगों की तरह मैं भी यही बोलूंगी कि आप पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन देखो एग्जाम के बाद से 1.5 महीना तो हमने पढ़ा नहीं है, अब 3 दिन में भी हम क्या ही पढ़ लेंगे। अगर आप नहीं और पढ़ना चाहोगे भी ना तो भी नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ना चाहिए, एज ए मेंटर मैं यही बोलूंगी। लेकिन प्रैक्टिकल बात है, देखो सीडीसी के 1.5 महीना अगर नहीं पढ़ा है 3 दिन भी पढ़ाई तो नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी सारी चीजें दिमाग में अक्यूमुलेटेड है। मैं वो चीज तो नहीं बोलूंगी कि तुम अभी एकदम ऐसे फुल टू पढ़ना शुरू कर दो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि यार अपनी एग्जाम्स जो है ना, एक रियलिटी चेक तो खुद को दो कि एग्जाम्स उतनी अच्छी नहीं गई है। कहीं ना कहीं उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। वो शौक नहीं लगना चाहिए, ताकि क्या हो कि बाद में वो बैलेंस करने को टाइम नहीं मिले, बहुत कम टाइम बचेगा फिर प्रिपरेशन के लिए। अपने आप को जो है ना एक रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है इस टाइम पर। वो करके रखो। बाकी 3 दिन है तुम्हारी आजादी के, तुम जियो बिंदास तरीके से, एक ब्रेक मिलना बहुत जरूरी था।
अब हम वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो बीत गया ना उस पर रिग्रेट करने से कभी भी कोई मतलब नहीं रहता है। अब आगे क्या कर सकते हो उस दिन का सोचो, 3 दिन अभी फुल एन्जॉय कर लो, लेकिन बाद में प्रिपेयर्ड रहो कि अगर एग्ज़ाम्स अच्छी नहीं गई है, तो अब बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो करनी है, उसमें कोई भी कमी फिर नहीं रखनी। एन्जॉय करो तब भी फुल करो, जब हम पढ़ाई करेंगे तब भी फुल रखेंगे, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखेंगे।